हेलो एवरीवन। एक न्यू वैकेंसी आया है जो यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से आया है। ये यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वैकेंसी आया है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें हम बात करेंगे। जो वीडियो में हम लाए हैं वो स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के लिए लाए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, किस लेवल के सैलरी मिलेंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एक्सपीरियंस है, सारा चीज डिस्कस करेंगे। जनरली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, वैकेंसी अच्छी खासी है। ओके, तो पहला ये है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से है, जिसमें वैकेंसी ये एडवर्टाइजमेंट जो आया है 11 मार्च को रिलीज हो गया था। ओके, तो ये 11 मार्च को हमारा वैकेंसी आ गया था, आप लोग देख लिए होंगे कहीं ना कहीं। अब इसको फॉर्म भरने का जो डेट जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अभी आपके पास करीब 15 डेज का टाइम है। आपको अगर कोई सर्टिफिकेट से बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो चीज़ को आपको प्रिपेयर कर लीजिए अपने माइंडसेट में। दूसरा, ये लास्ट डेट इसका है 22 अप्रैल, यानी कि पूरे 20 दिन आप फॉर्म भर सकते हैं, 21 दिन। उसके बाद लेट शुल्क के साथ आप 29 अप्रैल तक फॉर्म परीक्षा शुल्क भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क और फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 22 अप्रैल ही है। नेक्स्ट, इसमें कुछ चीजें और कहा गया है कि अगर आप 22 तारीख तक नहीं सबमिट कर पा रहे हैं फॉर्म, तो आपको अतिरिक्त 7 दिन का और समय दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एडिशनल विलम्ब चार्ज के साथ। ओके, नेक्स्ट, इसमें यह है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, सिर्फ जो एडवर्टाइजमेंट आया है उस एडवर्टाइजमेंट में टोटल 115 पदों के लिए आया है। ये आया है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आया है। इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा गया है कि जो यूपीपीईटी होता है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको वो 2025 वाला जो लोग दिए हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला तो इसका क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। नेक्स्ट, एक सेकंड। तो यूपीपीटी 2025 जो जो सम्मिलित हुए थे, जो जो एग्जाम दिए हैं, वही एलिजिबल हैं। ओके, उसके बाद साथ में ये बताया गया कि जिसका यूपीपीटी का स्कोर जब आया होगा, तो उसमें अगर स्कोर में एब्सोल्यूट स्कोर अगर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर में अगर जीरो या नेगेटिव मार्किंग है, या उससे जीरो या एब्सोल्यूट स्कोर और हमारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में अगर जीरो या उससे कम मार्क्स है या नेगेटिव में दिखा रहा है, तो उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। जो हमारा मेन एग्जाम होगा, मेंस में शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहाँ से आप अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यूपी ट्रिपल एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन के माध्यम से ही करना है, इसके अलावा आप कहीं से नहीं कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, अंतिम तिथि आपको बता दें कि 22 अप्रैल है, लेकिन जब आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 22 अप्रैल या 22 अप्रैल से पहले तक का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। दूसरे, जो लोग ईडब्ल्यू ए सर्टिफिकेट्स उनके पास है, इसका फायदा लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आता है आपको। ठीक, तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर का पहला माइंड में रखना है, जो एक फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 और दूसरा वित्तीय वर्ष 2026-2027, तो फाइनेंशियल ईयर में को देखते हुए, यानी कि इन दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका वो सर्टिफिकेट्स जो इशू है वो एलिजिबल हो। ओके, दूसरा, आप 1 से 22 तारीख के बीच में जो ये एप्लीकेशन है, इसके बीच में भी बनेगा या इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आता है, तो भी ये सर्टिफिकेट मान्य होगा। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ पैसा का बात करें कितना पैसा लगेगा, तो सभी के लिए 25 रुपया ही चार्ज रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारा इसमें सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो दो टाइप के पोस्ट हैं। एक है अवर अभियंता विशिष्ट चयन, दूसरा है एक अवर अभियंता के नाम से ही है। इसमें बात करें विशिष्ट चयन में टोटल 8 पोस्ट है जो अस्थायी है, और दूसरा अगर हम अवर अभियंता की सिर्फ बात करें तो उसमें 29 पोस्ट है, अस्थायी दोनों पोस्ट है। इसमें कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर का तो इसमें अवर अभियंता में 14 है, फिर अनुसूचित जाति का 6, अनुसूचित जनजाति का नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 7 है, और ईडब्ल्यूएस का 2 है। टोटल करेंगे तो 29 आएगा। ओके, लेवल की बात करें तो लेवल 6 का जॉब है, जिसका बेसिक पे 35,400 से स्टार्ट होता है और अधिकतम 1,12,400। ठीक है। अगर हम बात करें आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो मिनिमम आपको जन स्वास्थ्य या सिविल या रसायन या पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा मिनिमम है। अगर एज क्राइटेरिया का बात करें तो मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, यानी 21 ईयर्स। और मैक्सिमम का बात करें तो 40 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप
रिलैक्सेशन ले सकते हैं, रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। टोटल हम सिलेबस का बात करें और कैसे एग्जाम पूछा जाएगा, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। टोटल टाइम 2 घंटा दिया जाएगा। एक गलती होने पे आपको 1 बटा 4 मार्क्स काटे जाएंगे। जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन कुछ टाइप से पूछे जाएंगे, जिसमें 3 पार्ट रखा गया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में 10-10 नंबर का, ये है 10, 40, 15। अगेन फिर कंप्यूटर में 15 नंबर, और उत्तर प्रदेश से संबंधित जनरल जीके या जनरल अवेयरनेस वो 20 नंबर का, टोटल 100 नंबर आएंगे। और 100 क्वेश्चंस भी रहेंगे और 100 नंबर भी आएंगे। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए, अगर आप यूपीपीएटी 2025 दिए हैं तो आप फॉर्म को बिल्कुल भरें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।